आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल पार्ट 1। भूगोल के अंदर आने वाले सारे टॉपिक हैं। भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, हिमालय की विशेषताएं, भारत के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, भारत के कुछ प्रमुख द्वीप, भारत के अपवाह तंत्र, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, भारत की झीलें एवं जलप्रपात, भारतीय जलवायु, भारतीय मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, राष्ट्रीय वन नीति, जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि एवं पशुपालन, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम, कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग और विविध। आज हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। भारत का सामान्य परिचय, भारत अरबी तथा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू या हिंदुस्तानी भी अरबी तथा फारसी भाषा का शब्द है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। पहला रूस, 2 कनाडा, 3 अमेरिका, 4 चीन, 5 ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 भारत, 8 अर्जेंटीना, 9 कजाकिस्तान, 10 अल्जीरिया। पृथ्वी भू आकार की है। देशांतर समय स्थिति, देशांतर समय स्थिति बताता है तथा अक्षांश मौसम स्थिति बताता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 5,422 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। प्राचीन भूगोल के पिता हिकैटियस हैं। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर में इंद्राकौल 37°6 है। दक्षिण में कन्याकुमारी 8°4 है। पश्चिम में गुवाहाटी या गौरमती गुजरात में 68°7 है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश क्वेथू 97°25 है। सबसे कम समुद्री सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, जिसकी सीमा 30.6 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, इसकी समुद्री सीमा 1,912 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की समुद्री सीमा 132 किलोमीटर है। गुजरात की समुद्री सीमा 1,214.70 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की समुद्री सीमा 652.60 किलोमीटर है। गोवा की समुद्री सीमा 101 किलोमीटर है। कर्नाटक की समुद्री सीमा 280 किलोमीटर है। केरल की समुद्री सीमा 569.70 किलोमीटर है। तमिलनाडु की समुद्री सीमा 906.70 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमा 973.7 किलोमीटर है। उड़ीसा की समुद्री सीमा 476.70 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा 1,912 किलोमीटर है।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मानक यामोत्तर रेखा, इसे ही मानक समय रेखा भी कहते हैं। मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पर है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मानक यामोत्तर रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के जिले बैकुंठपुर में एक दूसरे को काटती हैं। 16 राज्य स्थलीय सीमा से लगते हैं। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तटीय सीमा 9 राज्यों से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये पश्चिम के राज्य हैं और पूरब में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हैं। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, हिंद महासागर। भारत के पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र, और वो 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा जिला लेह जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो पांडुचेरी में है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आज हमारा इतना ही टॉपिक है। कल की वीडियो में मिलते हैं, कल की क्लास में। थैंक्स।